एक गरीब आदमी के पास दो चीज़ें हमेशा होती हैं, बहाने और सपने। सपने बड़े होते हैं, बहाने उससे भी बड़े। वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास पहचान नहीं है, मेरी किस्मत ख़राब है, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं भी अमीर बन जाता। लेकिन सच ये नहीं है दोस्तों। सच ये है कि इस दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिना पैसे, बिना पहचान, बिना सपोर्ट और बिना किसी खास किस्मत के भी अपनी ज़िंदगी बदल करके दिखाया है। तो सवाल गरीबी का नहीं है, सवाल यह है कि गरीब लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते। क्योंकि गरीबी सिर्फ जेब में होती है या सोच में। आज की इस कहानी में हम मिलेंगे एक ऐसे लड़के से जिसके पास पहनने के लिए 2 कपड़े थे, जेब में सिर्फ 47 रुपये थे, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी जो उसे करोड़पति बना गई, और वो चीज़ थी सोच। अगर आपने इस कहानी को ध्यान से समझ लिया तो हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में भी आपकी ज़िंदगी बदल जाए। तो उदाहरण के लिए 2-3 उदाहरण देख करके मैं आपको समझाता हूँ। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राजू नाम का लड़का था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे, माँ दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी। घर मिट्टी का था, बरसात में छत टपकती थी, गर्मी में पंखा नहीं था, सर्दी में कंबल नहीं था। राजू पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हर शाम उसके पिता एक ही बात सुनानी पड़ती थी, बेटा गरीब का बेटा गरीब ही रहता है, ज़्यादा सपने मत देखा कर। राजू चुप रहता, लेकिन उसके अंदर एक आवाज़ थी, नहीं, मैं गरीब में पैदा हो जरूर हुआ हूँ, लेकिन गरीब मरूंगा नहीं। राजू के 2 दोस्त थे, मोहन और इमरान। तीनों की एक ही हालत जैसी थी, एक ही जैसी हालत थी, लेकिन सोच अलग थी। मोहन की सोच सरकारी नौकरी लग जाए तो ज़िंदगी सेट। ईरान की सोच जो होगा देखा जाएगा। राजू की सोच, मैं ऐसा काम करूंगा जिससे मेरे पास पैसे के लिए कोई काम करे। यहीं से फ़र्क शुरू हुआ सोच का। 12वीं के बाद राजू दिल्ली आया। जेब में 1200 रुपये, रहने के लिए कोई जगह नहीं। पहले दिन स्टेशन पर सोया, दूसरे दिन होटल में बर्तन धोने लगा। महीने की तनख्वाह 6500 रुपये, कम, सुबह 7 बजे से 12 बजे रात तक। लेकिन राजू ने एक नियम बनाया, मैं चाहे जितना थक जाऊं, हर दिन कुछ नया सीखूंगा। होटल में राजू ने देखा कि ये सभी कर्मचारी गरीब थे। वो सालों से काम कर रहे थे, लेकिन उनकी हालत नहीं बदली, वो जैसे के तैसे ही थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने 3 चीज़ों की आदत डाल ली थी, कमाओ, खर्च करो और फिर शिकायत करो। राजू समझ गया, गरीबी कम पैसे की वजह से नहीं, गलत आदतों की वजह से होती है। एक दिन राजू ने फुटपाथ से एक पुरानी किताब खरीदी। कीमत थी 500 रुपये। उसके लिए उसके बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन फिर भी वो खरीदा। किताब में लिखा था, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करती है। राजू की सोच बदल गई। राजू ने 6 महीने में 20,000 रुपये बचाए। दोस्त बोले, मोबाइल खरीद ले, बाइक की डाउन पेमेंट कर दे, घर पैसे भेज दे। लेकिन लैपटॉप खरीदा, कीमत थी 18,000। लोग हंसे, गरीब होकर लैपटॉप खरीदा है। राजू मुस्कुराया, ये खर्च नहीं है, ये निवेश है। राजू ने यूट्यूब से सीखा, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया। रात 1 बजे से 3 बजे तक पढ़ाई करता। कमाई थी 3,000। आज पहली बार मैंने मजदूरी से नहीं, दिमाग से पैसा कमाया है। अब कहानी रोकते हैं और असली कारण समझते हैं। आज मोबाइल चाहिए, आज पार्टी चाहिए, आज आराम चाहिए। अमीर लोग आज त्याग करके ताकि कल आज़ादी खरीदी जा सके। और गरीब लोग क्या करेगा? अगर कमाया तो फ़ोन खरीदेंगे और कुछ इधर उधर खर्च करेंगे। लेकिन अमीर लोग रिस्क लेते हैं। तो दोस्तों, यहीं से सोचने का फ़र्क शुरू होता है। गरीब वहीं का वहीं रह जाता है और अमीर कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। क्योंकि अमीरों के अंदर एक ख़ास चीज़ होती है, रिस्क लो और आगे बढ़ो और सफल हो जाओ। गरीब सोचता है कि अगर फेल हो गया तो, या फिर नहीं हुआ तो,
तो जिस चीज में तो आए उस चीज को छोड़ देना चाहिए। गरीब की सोच होती है कैसे खर्च करूं, अमीर की सोच होती है कैसे कमाई बढ़ाऊं। सरकार निकम्मी है, किस्मत खराब है, परिवार सही नहीं है, समाज सही नहीं है। जब तक दोस्त बाहर रहेगा बदलाव अंदर नहीं आएगा। एक चीज मान लो दोस्तों, 2 साल बाद राजू की कुल बचत 2 लाख। तो दोस्तों यहीं से कहानी देख लो किधर से किधर मुड़ रही। एक लड़का जो कि बर्तन धोता था, फिर उसने अपने अंदर हुनर लाया, उस हुनर के बल से वो 2 साल के बाद 2 लाख रुपए कमाकर बचा लिया, जबकि बाकी सब वहीं के वहीं पड़े थे। जब 2 लाख आया तो राजू ने नौकरी छोड़ दी और छोटा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू कर ली। शुरू में नुकसान हुआ, ग्राहक भागे भी, पैसे भी डूबे, लेकिन राजू रुका नहीं। पहले साल घाटा 80,000 का हुआ, दूसरे साल कमाई 6 लाख, तीसरे साल 18, 5वें साल 1.5 करोड़। अब राजू वही लड़का था जो कभी स्टेशन पर सोया था। अब कहानी सुनते हैं मोहन के उन लोगों के साथ क्या हुआ। मोहन एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 10 साल निकल गए, अब भी तैयारी में ही जुटा था। अब वहीं इमरान जो मिला करता था आज भी संघर्ष में है। और राजू स्किल सीखी, निवेश किया, जोखिम लिया और आज स्वतंत्र हो गया। गरीबी का मतलब पैसे की कमी नहीं है, गरीबी का मतलब है बड़ा न सोचना, सीखना बंद कर देना, बहाने बनाना, डर में जीना, जिम्मेदारी से भागना। इसीलिए ये फार्मूला अपनाओ, आपके लिए बेटर रहेगा। कमाओ, बचाओ, निवेश करो, स्किल सीखो, कोई सी भी चीज़। आय में 20% बचाना सीखो, फालतू खर्च बंद कर, सही लोगों के साथ रहो, लंबे समय तक टिके रहोगे। के लिए पक्का घर बनवाया। माँ ने पूछा, बेटा तूने ये कैसे किया? राजू ने कहा, मैंने गरीबों की अपनी पहचान नहीं बनने दी। आपकी शुरुआत आपकी मंजिल तय नहीं करती, आपकी सोच आपकी मंजिल तय करती है। और अंतिम में ये कहना चाहूँगा कि अगर आप आज गरीब हैं तो आपकी स्थायी पहचान गरीब नहीं है। लेकिन अगर आप बहाने बनाते रहें, सीखना बंद कर दिया और डर में जीते रहे तो गरीबी आपकी किस्मत बन जाएगी। याद रखिए, गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं, गरीब मरना आपकी जिम्मेदारी है। या फिर मैंने खुद को बदल दिया है। फैसला आज करिए, क्योंकि अमीर बनने का रास्ता बैंक बैलेंस से नहीं, सोच बदलने से शुरू होता है। तो दोस्तों, ऐसी सोच के साथ अगर आदमी आगे बढ़े तो जीवन में वो सफल हो सकता है, सफलता की तरफ बढ़ सकता है। सफल होने के लिए निरंतर प्रयास चाहिए, न कि पैसे, न ही किस्मत, न ही कुछ। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। आज जो भी सफल है उसके लगन मेहनत से ही सफल है। क्या पैसा से कोई अमीर बन सकता है? ठीक है, बन जाओगे, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए। अगर सक्सेस पाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये बातें थी गरीबी से अमीरी की तरफ जाने के लिए। इसलिए सोच बदलो, मेहनत करो। हो सकता है गिरोगे भी, लेकिन रुकना मत। रुक गए तो वहीं के वहीं रह जाओगे, बढ़ गए तो ज़िंदगी कहाँ से कहाँ ले जाएगी। तो अगर ये बात अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। हो सकता है आपकी वजह से किसी की लाइफ बदल जाए, तो शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।